विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सफला एकादशी 2025 में कब है, उसकी पूजा विधि क्या होगी। सरल पूजा विधि जानेंगे और जानेंगे सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और सफला एकादशी व्रत के नियम क्या होंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर व्रत कथा पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी, जानकारी मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि नित्य प्रति आप हमारे चैनल से कुछ नई जानकारी प्राप्त कर सके। भक्तों, और लाइक ज़रूर किया करिए, इससे हमें यही पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए जानते हैं कि 2025 में सफला एकादशी कब है। हमारे हिंदू धर्म में देखिए भक्तों, एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व माना गया। प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी तिथि आती है और हर एकादशी अपनी अलग अलग महत्व रखती। इसी क्रम में पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है, जिसे पौष कृष्ण एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने और व्रत रखने का विधान है। जो भी इस एकादशी व्रत धारण करते वह जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए सफला एकादशी पर स्नान, दान और भक्ति भाव से की गई उपासना का स्थिति पर विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और हमेशा आप सुखी और स्वस्थ रहेंगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन एकादशी का व्रत रखना उचित होगा। तो ऐसे में आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार कि सफला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, मंत्र और धार्मिक महत्व क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे सफला एकादशी 2025 की सही तिथि। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर रविवार के दिन शाम को 6:50 पर आरंभ हो रही है, जो 15 दिसंबर को रात 9:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 2025 में 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि सफला एकादशी की पूजा विधि क्या होगी और वीडियो के अंत में जानेंगे कि आप सफला एकादशी व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में करेंगे। सफला एकादशी व्रत धारण करने से पहले आप एक दिन चावल का त्याग कर दें। दशमी के दिन ही अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, फिर स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, फिर अपने मंदिर की साफ सफाई करें, फिर उसके बाद सभी प्रतिमाओं को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर आप व्रत रखने का संकल्प करें कि आज हम सफला एकादशी व्रत धारण कर रहे हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, पुण्य की प्राप्ति हो। संकल्प करते हुए आप भगवान विष्णु को एक लकड़ी के पाटर पर पीले वस्त्र बिछाकर फूलों का आसन देते हुए आप प्रतिमा को स्थापित कर दें। फिर उन्हें पीले वस्त्र ओढ़ाएं, रक्षा सूत्र ओढ़ाएं वस्त्र के रूप में, और उन्हें पीले चंदन लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं। फिर उसके बाद आप एक घी का दीपक जलाकर रखें और विधिवत उनकी पूजा करें, उनको भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में आप तुलसी दल अवश्य डालें और आप पीले मिष्ठान भी चढ़ा सकते हैं। आप श्रद्धा के अनुसार जो भी भोग भगवान विष्णु को लगा सकते हैं, लगा दें। उसके बाद आप व्रत कथा का श्रवण करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सफला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती उतारें और उनके मंत्रों का जाप करें। उनका मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर दूसरा मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, और तीसरा मंत्र होगा ओम नमो नारायण। इस मंत्र का आप जाप करें और इस तरह से आप सफला एकादशी पूजा संपन्न करने के बाद भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का विधिवत पूजा करें। अपने घर के सभी मंदिर के जितने भी देवी देवता हैं, सबका आप आशीर्वाद लें और सबकी पूजा करें। और सर्वप्रथम पूजा करने से पहले गणेश जी का वाहन जरूर कर ले, गणेश जी की पूजा जरूर कर ले। उसके बाद सभी पूजा शुरू करें। इस तरह से आप पूजा संपन्न करने के बाद आप दिन भर फलाहार रहें। शाम के समय फिर एक बार पूजा करें भगवान विष्णु की विधिवत शाम के समय, और तुलसी जी के पास दीपक जला के रखें। एकादशी के दिन जरूर जलाना चाहिए। तुलसी जी के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जला के रखें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। फिर अगले दिन द्वादशी के दिन आप स्नान करके फिर से एक बार पूजा करें अच्छे से विधिवत भगवान विष्णु सबका। फिर उसके बाद आप दान दक्षिणा कर लें और सही मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लें। अब आइए जानते हैं कि आप सफला एकादशी का पारण किस समय करेंगे। सफला एकादशी का व्रत दशमी तिथि के साथ आरंभ होता है, जो कि द्वादशी तिथि को समाप्त होता है।
दसवीं तिथि को कुछ नियमों का पालन करने के साथ एकादशी के व्रत को धारण करते और द्वादशी को व्रत का पारण करते। सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह में 7:07 से लेकर सुबह में 9:11 तक कर सकते। आप इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लें। अब आइए जानते हैं कि सफला एकादशी का धार्मिक महत्व क्या होता है। सफला शब्द का अर्थ है समृद्धि, सफलता, इसलिए यह सफला विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में प्रगति, सफलता और भरपूर संपन्नता पाना चाहते। उनके लिए यह सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली एकादशी कही गई है। तिथि बहुत ही शुभ होती, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी विधिवत पूजा करने का विधान करें, जिससे जो भी व्रत धारण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के फल के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप सफला एकादशी का व्रत धारण अवश्य करें और दिन भर मन में भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।